लेकिन हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। उसे तुमसे कुछ नहीं कहना है और उसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए भी कह दिया है। अब न तुमसे कुछ कहना है और न ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। यह शब्द जैसे ही कमरे में गूंजते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा है। और तभी कहानी लेती है एक ऐसा खतरनाक मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नियति के हाथ लग चुकी है करण और नंदिनी की शादी की तस्वीर। हाँ, वही तस्वीर जो अब तक सबसे बड़ा राज थी। और अब फाइनली नियति को यह सच्चाई पता चल चुकी है कि करण उसका पति नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ नियति को करण की पत्नी बताया जा रहा है, उनके साथ एक बच्चा भी दिखाया जा रहा है, एक पूरा परिवार बनाया गया है। लेकिन यह सब सिर्फ एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जो किसी की जिंदगी बचाने के लिए बोला गया या फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए रचा गया। करण यह फेक ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या वह सच में किसी मजबूरी में है या फिर वह दो जिंदगियों के साथ खेल रहा है? इधर तुलसी, जो हमेशा अपने बेटे पर आंख मूंद कर भरोसा करती आई थी, अब खुद उस मोड़ पर खड़ी है जहां सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। तुलसी ने अपनी आंखों से वो सब देखा है जिसे देखकर किसी भी माँ का दिल टूट जाए। लेकिन फिर भी वह चुप है। क्यों? क्योंकि करण ने एक ऐसी कसम खाई है जो सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। अब खुलता है असली राज। नियति के साथ हुआ था एक भयानक हादसा, इतना बड़ा कि उसने उसकी याददाश्त ही छीन ली। वह अपनी पूरी पहचान, अपना अतीत, सब कुछ भूल चुकी है और इस हालत में उसे बार बार दौरे पड़ते हैं। डॉक्टरों का साफ कहना है कि अगर उसे कोई बड़ा झटका लगा तो उसकी जान भी जा सकती है। यही वजह है कि करण यह सारा झूठ जी रहा है। वह नियति के सामने एक ऐसा पति बनकर रह रहा है जो वह कभी था ही नहीं, ताकि नियति की जान बच सके। लेकिन इस कोशिश में वह अपनी असली जिंदगी खो चुका है। नंदिनी, जो उसकी असली पत्नी है, अब उससे दूर जा चुकी है। उसका भरोसा टूट चुका है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उसे लगता है कि करण उसे धोखा दे रहा है, जबकि सच कुछ और ही है। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तुलसी, जो अब तक चुप थी, आखिरकार करण से सवाल करती है। वह उससे सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन करण फिर भी सच छुपाने की कोशिश करता है। और तभी गुस्से में आकर तुलसी करण को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ एक माँ का गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए विश्वास की आवाज होती है। इस थप्पड़ के बाद करण टूट जाता है और पहली बार सच्चाई कबूल करता है कि वह नियति से प्यार नहीं करता। वह उसकी पत्नी नहीं है। यह सब सिर्फ एक नाटक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह सारी बातें नियति सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपते हाथों से उस शादी की तस्वीर उठाती है जिसमें करण और नंदिनी साथ खड़े हैं, खुश, एक दूसरे के। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिमाग में हजार सवाल। अगर करण उसका पति नहीं है, तो उसका असली पति कौन है? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। नियति को धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है, कुछ टूटी फूटी यादें, एक चेहरा, एक आवाज, और वह नाम लेती है, आर्यन। पूरा घर सन्न रह जाता है। तुलसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
करण की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि आर्यन कोई और नहीं बल्कि करण का बड़ा भाई था, जिसे सालों पहले मृत मान लिया गया था। क्या नियति का असली पति आर्यन है? क्या वह जिंदा है, या फिर यह सिर्फ नियति के टूटे हुए दिमाग का खेल है? इतने में नियति की हालत बिगड़ जाती है। उसे जोरदार अटैक आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। डॉक्टर तुरंत आते हैं और करण पर बरस पड़ते हैं कि उसकी वजह से मरीज की हालत नाजुक हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल में जब सब बाहर खड़े होते हैं, तभी एक रहस्यमयी शख्स दूर से नियति को देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और होंठ-होंठ पर एक ही नाम, नियति। क्या यह वही आर्यन है? अगर हाँ, तो वह अब तक कहाँ था? और अगर वह वापस आ गया, तो करण की सच्चाई, नंदिनी का रिश्ता और नियति की जिंदगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब असली सवाल यह है, क्या नियति को होश आने के बाद सब कुछ याद रहेगा? क्या वह करण का सच स्वीकार करेगी? क्या नंदिनी करण को माफ कर पाएगी जब उसे असली वजह पता चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्यन सच में जिंदा है, या फिर यह एक और बड़ा धोखा है? आने वाले एपिसोड में ये सारे राज खुलने वाले हैं और हर एक ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। अपनी राय जरूर बताएं। क्या करण सही है या गलत? क्या सच छुपाना सही था? और ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली खेल अब शुरू हुआ है।